हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियोस में हम लोग तमिलनाडु के भक्ति मूवमेंट और नॉर्थ के भक्ति मूवमेंट को कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भक्ति मूवमेंट इन कर्नाटका की। देखिए, जब हम लोग भक्ति मूवमेंट इन तमिलनाडु को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि तमिलनाडु के भक्ति मूवमेंट में टेम्पल वर्शिप के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर था और इसी चीज़ का एक रिएक्शन हमें देखने को मिला कर्नाटका में, जहाँ पर शुरू हो गया था शरणा मूवमेंट। शरणा मूवमेंट को ही लिंगायत मूवमेंट भी कहा जाता है और इसको लीड कर रहे थे बसवन्ना, जिन्हें बसवा भी कहा जाता है। ये पूरा का पूरा मूवमेंट हर तरह के आइडल वर्शिप और रिचुअल्स के अगेंस्ट था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बसवन्ना की। बसवन्ना का जन्म हुआ था 1106 में और इनकी डेथ हुई थी 1168 में और इनसे रिलेटेड डिटेल्स हमें मिलती हैं इनकी बायोग्राफी में, जिसका नाम है बसवा राजा देवर रगले और इस बुक के ऑथर हैं हरिहर। इस बुक में मेंशन डिटेल्स से हमें पता चलता है कि बसवा का जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और जब ये बड़े हुए तो इन्होंने कालाचूरी किंग बिज्जल फर्स्ट के कोर्ट में एज ए अकाउंटेंट जॉब की। अकाउंटेंट की पोजीशन को उस समय कर्णिका कहा जाता था। इनके काम से हर कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था और जल्दी ही प्रमोट होकर ये बिज्जल फर्स्ट के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये की कि इन्होंने एक नए तरह के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की। इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का नाम इन्होंने रखा था अनुभव मंडप। अनुभव मंडल को वर्ल्ड की पहली रिलीजियस पार्लियामेंट के रूप में देखा जा सकता है। अगर बात की जाए अनुभव मंडप के लिटरल मीनिंग की तो इसका मतलब है हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। यहाँ पर हर तरह के सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग आकर अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को डिस्कस कर सकते थे और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने जीवन से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस, हर तरह के डिस्कशंस वो यहाँ पर कर सकते थे। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर मेन और विमेन दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता था और जो लोग इस अनुभव मंडप से जुड़ रहे थे उन सभी को कहा जाता था शरणाज। अब यहाँ पर अनुभव मंडप इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनुभव मंडप और बसवन्ना का मेंशन किया था। उन्होंने अनुभव मंडप और बसवन्ना का मेंशन करते हुए कहा कि हमारे देश में 12वीं सेंचुरी में ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की फाउंडेशन रख दी गई थी। चलिए अब वापस से अपने ओरिजिनल डिस्कशन पे आते हैं। हमने कहा कि जितने भी लोग अनुभव मंडप से जुड़ रहे थे उनको शरणाज कहा जाता था और अनुभव मंडप में एक चीफ की भी पोजीशन हुआ करती थी, जहाँ पर अपॉइंट किया गया था अलामा प्रभु को, जिन्हें प्रभु देवा भी कहा जाता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि बसवन्ना खुद अलामा प्रभु को अपना गुरु मानते थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ अलामा प्रभु अपने आप को बसवन्ना का फॉलोअर ही समझते थे। तो इस तरह का एक सेटअप सा बन गया था और इसी दौरान बसवन्ना ने एक नए ट्रेडिशन की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया लिंगायत और जितने भी लोग बसवन्ना को फॉलो करते थे उन सबको लिंगायत्स कहा गया। और लिंगायत ट्रेडिशन के बारे में हमारे पास जितनी भी नॉलेज है वो सारी नॉलेज हमें मिलती है वचनों से, जिन्हें कन्नड़ा में उन लोगों ने कंपोज किया है जो सभी इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि लिंगायत से रिलेटेड सारी नॉलेज इन वचनों में है और इन वचनों से रिलेटेड काफ़ी सारा लिटरेचर अवेलेबल है, जिससे हमें लिंगायत सेंट्स के पूरे स्पिरिचुअल यूनिवर्स का पता चलता है। हमें पता चलता है कि लिंगायत सेंट्स किस तरह की स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते थे। और इन सभी वचनों में सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है वचन साहित्य, जिसे खुद बसवन्ना ने लिखा है और ये एक पोइट्री है जिसे कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा गया है। बसवन्ना कहते हैं कि वचन साहित्य सकल जीवत मारी के लेसु, यानी सभी के वेलफेयर के लिए है। तो ये थी बसवन्ना और लिंगायत्स की कुछ जनरल डिटेल्स। चलिए अब देखते हैं कि लिंगायत्स रीबर्थ, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, आइडल वर्शिप और मैरिज के बारे में क्या कहते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रीबर्थ की। देखिए, लिंगायत्स ने रीबर्थ की थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। उनका कहना ये था कि डिवोटीज डेथ के बाद शिवा के साथ यूनाइट हो जाते हैं और वापस से इस दुनिया में नहीं आते और यही कारण है कि जब भी किसी लिंगायत की डेथ होती है तो उसे जलाया नहीं जाता, यानी धर्मशास्त्रों के हिसाब से उसे क्रीमेट नहीं किया जाता बल्कि उसे दफनाया जाता है। और अगर बात की जाए सोशल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर लिंगायत्स के विचारों की, तो इन्होंने जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था और इसी वजह से बसवन्ना को एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी देखा जाता है। ये एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते थे जहाँ पर ना कोई कास्ट होगी, ना कोई क्लास होगी और सभी के पास बराबर के अधिकार होंगे। यानी ये बात कर रहे थे एक कास्टलेस सोसाइटी की, जो कि उस समय के हिसाब से एक बहुत ही रेडिकल आइडिया था। और जैसा कि हमने कहा कि इन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी पूरी तरह से हटाने की कोशिश की थी और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। आप देख सकते हैं कि बसवा के 210 सेंट्स में से 35 फीमेल थी, उनमें से 14 अनमैरिड थी और इन विमेन सेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी अक्का महादेवी।
चलिए अक्का महादेवी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर कर लेते हैं। कन्नड़ा लैंग्वेज में अक्का का मतलब होता है एल्डर सिस्टर यानी बड़ी बहन। अक्का महादेवी को आप साउथ की मीरा भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपने आप को पूरी तरह से शिवा के प्रति डिवोट कर दिया था और उन्हें ही अपना डिवाइन स्पाउस मान लिया था। मीरा की ही तरह इनकी भी एक प्रिंस के साथ शादी हुई थी और इन्होंने भी मीरा की ही तरह अपना राजमहल छोड़ दिया था और जगह जगह भगवान की भक्ति के गीत गाते हुए घूम रही थी। इन भक्ति गीतों को वचन कहा जाता है। जब ये बात बसवन्ना और अलामा प्रभु को पता चली तो वो इनके पास पहुंचे और उन्होंने अपने मूवमेंट के साथ इन्हें जोड़ लिया। यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अक्का महादेवी शिव को जिस नाम से पुकारती थी वो नाम था चेन्ना मल्लिकार्जुन। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि अक्का महादेवी ने वचनों के साथ साथ कुछ शॉर्ट राइटिंग्स भी की थी और ये सभी शॉर्ट राइटिंग्स कन्नड़ा में की थी। इन शॉर्ट राइटिंग्स के नाम है मंत्र गोपया और योग गंगा त्रिविधि। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आइडल वर्शिप। देखते हैं कि लिंगायत्स का आइडल वर्शिप के बारे में क्या कहना था। तो बेसिकली इस वीडियो की शुरुआत में ही हम लोगों ने इस बात को कहा था कि तमिलनाडु में जो भक्ति मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा रिचुअल्स और वहाँ पर आइडल वर्शिप बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसी के रिएक्शन में कर्नाटका में ये मूवमेंट शुरू हुआ था। तो ये बात तो साफ है कि लिंगायत्स हर तरह के रिचुअल्स और आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद लिंगायत्स शिवजी को लिंग के रूप में पूजते हैं और हर एक लिंगायत अपने गले में एक छोटा सा सिल्वर लॉकेट पहनता है जिसके अंदर शिवजी का एक छोटा सा लिंग रखा होता है। इस लॉकेट या नेकलेस को ईस्टलिंग नेकलेस कहा जाता है। इस नेकलेस को बसवन्ना ने ही इंट्रोड्यूस किया था ताकि हर एक लिंगायत हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि वो शिवजी का भक्त है। और एक्चुअली इस नेकलेस को पहनने की वजह से ही इनका नाम पड़ा लिंगायत्स, यानी वियरर ऑफ लिंगा, यानी शिवलिंग को पहनने वाले। और क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिंगायत्स के बिलीव्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बसवन्ना शक्ति विशिष्ट अद्वैत की फिलॉसफी में मानते थे। चलिए अब देखते हैं कि लिंगायत्स का शादियों के बारे में क्या विचार है। तो अभी तक ये बात तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि हिंदुओं के धर्मशास्त्र में मेंशन कई सारी ऐसी बातें हैं, कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें लिंगायत्स ने बिल्कुल भी एंकरेज नहीं किया, इनफैक्ट उन्हें डिसअप्रूव कर दिया। फॉर एग्जाम्पल सेम कास्ट में ही शादी होनी चाहिए, इस चीज़ में लिंगायत्स बिल्कुल नहीं मानते थे और इसीलिए इन्होंने कई सारी ऐसी वेडिंग्स ऑर्गेनाइज की जहाँ पर दूल्हा लोअर कास्ट से था और दुल्हन ब्राह्मण कास्ट की थी। इसके अलावा इन्होंने पोस्ट पुबर्टी मैरिज और विडो रीमैरिज को भी बढ़ावा दिया। तो अब तक के इस डिस्कशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने लिंगायत से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर कर लिया है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग लिंगायत्स की बात करते हैं कहीं ना कहीं वीर शैव्स का भी नाम आ जाता है। वीर शैव मतलब हीरोज ऑफ शिवा। अब क्वेश्चन ये है कि वीर शैव और लिंगायत्स के बीच में क्या रिलेशन है और इन दोनों के बिलीव्स में क्या अंतर है। तो बात यह है कि वीर शैव लिंगायत्स को अपनी ही कम्युनिटी का पार्ट मानते हैं। हालांकि लिंगायत्स इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए वर्शिप की तो लिंगायत्स फॉर्मलेस एंटिटी में बिलीव करते हैं, यानी ये निर्गुण भक्ति में बिलीव करते हैं, जबकि वीर शैव वर्शिप करते हैं शिवलिंग को। और लिंगायत्स के केस में हम लोगों ने देखा कि ये ईस्टलिंग नेकलेस को पहनते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर पहनते हैं। और अगर बात की जाए स्क्रिप्चर्स की तो लिंगायत बिलीव करते हैं वचनों में और ये वेदास की अथॉरिटी में बिल्कुल नहीं मानते हैं, जबकि वीर शैव वेदास की अथॉरिटी में भी मानते हैं। और ऐसे 5 टीचर्स जिन्हें पंच आचार्यास कहा जाता है, जिन्होंने वीर शैव्स के स्क्रिप्चर्स को ट्रांसमिट किया था, उन सभी स्क्रिप्चर्स में भी ये लोग मानते हैं। इसके अलावा लिंगायत्स कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते, जबकि वीर शैव के केस में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये कि क्या लिंगायत्स और वीर शैव अपने आप को हिंदू मानते हैं या नहीं। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि लिंगायत्स अपने आप को एज अ डिफरेंट रिलीजन देखते हैं, ये अपने आप को हिंदूज़ का पार्ट नहीं समझते, जबकि वीर शैव अपने आप को हिंदू रिलीजन का पार्ट समझते हैं। तो ये थी डिटेल्स भक्ति मूवमेंट इन कर्नाटका से रिलेटेड। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।